नमस्कार। स्वच्छता के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे देश में 4.0 के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और इसी कड़ी में हमारी डीडी बिहार की टीम विभिन्न जगहों पर जा कर के स्वच्छता अभियानों को सुचारू रूप से अपने से करके लोगों के बीच एक खास संदेश को पहुंचाने का कार्य किया। और आज इसी कड़ी में हमारी टीम कन्या मध्य विद्यालय गर्दनी बाग में भी पहुंची, जहां पर जा कर के वहां पर जो स्वच्छता अभियान है उसको सुचारू रूप से और एक सकारात्मक संदेश के साथ लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य किया गया। 16 से 31 जनवरी का पखवाड़ा स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में देश भर में मनाया गया। ऐसे अभियानों के महत्व और इसकी अनिवार्यता के प्रति जन जागरूकता की मुहिम डीडी बिहार चलाता आ रहा है। इस पखवाड़े में भी यहाँ हर दिन स्वच्छता संबंधी व्यवहार किए गए और स्वच्छता आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। इसी सिलसिले में डीडी बिहार की टीम राजधानी पटना के गर्दनी बाग स्थित कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला पहुंच गई। विद्यालय परिसर में स्वच्छता का जायजा लेने और यह समझने कि विद्यालय की छात्राएं स्वच्छता को कितना समझ पाई हैं। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं, साफ सफाई का रखो ध्यान, तभी बनेगा भारत महान। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं, आओ चलो करो एक वादा, स्वच्छता से है फायदा, डालो कूड़ा कूड़ेदान में, रखो स्वच्छता ध्यान में। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। धन्यवाद। अपने आसपास गंदगी ना फैलाने का सलाह देते हैं सभी को और खुद पे भी लागू करते हैं वे। और इस अभियान के द्वारा भारत को स्वच्छ बनाने की कोशिश की गई है और साथ ही हम लोग ऐसा माना गया है कि अभी तो हम लोग को स्वच्छ करना ही, साथ 2030 तक में हमारे भारत को पूरा तरीके से स्वच्छ करना है, जिसमें गंदगी ना हो। जिस टाइप से जापान एकदम बहुत ज़्यादा स्वस्थ है उसी टाइप से भारत को भी स्वच्छ बनाने की कोशिश की गई है। स्वच्छ भारत के अभियान के बारे में हम ये जानते हैं कि हम अपने विद्यालय को साफ सफाई रखेंगे और अपने आसपास को साफ रखेंगे। यही आज के भारत की आवाज है, यही पौध है नए भारत की, जिसे आज से 10 वर्ष 4 महीने पहले रोपा गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजधानी के राजपथ पर हाथ में झाड़ू थामकर सड़क की गंदगी हटाने उतर गए थे। उसी दिन बापू की यह बात भी पूरे देश में उजागर हुई थी कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। डीडी बिहार की टीम उप महानिदेशक अभियांत्रिकी सह केंद्राध्यक्ष राजीव सिन्हा की पहल और उनके नेतृत्व में विद्यालय पहुंची। साथ में अधिकारीगण भी थे।
केंद्राध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित अधिकारियों का विद्यालय की प्राचार्य के द्वारा इस्तकबाल किया गया। छात्राओं ने समूह गान गाकर केंद्राध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। प्राचार्य, शिक्षक और छात्राओं के साथ डीडी बिहार के कर्मचारियों ने भी स्कूल परिसर में स्वच्छता कार्य में अपना योगदान दिया और छात्राओं के बीच स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि स्वच्छता विकसित देश का पैमाना है। महात्मा गांधी का ये सपना था कि आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम लोग स्वच्छ रहें। जब तक हमारा परिवेश माहौल स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक स्वच्छ मन नहीं हो सकता है, और स्वच्छ मन नहीं होगा तो एक विकासशील देश को बनाने के लिए हमारी भूमिका शून्य जैसी रहेगी। इसलिए उनकी कल्पना थी कि आज़ादी तो ज़रूरी है ही, आज़ादी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम लोग साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान रखें। प्राचार्य ने कहा कि प्रतिदिन विद्यालय की शुरुआत चेतना सत्र से होती है जो स्वच्छता से शुरू होती है। हमारे यहाँ बाल मंच, मीना मंच, बाल संसद की बालिकाएं हैं और एक उससे रिलेटेड टीचर उसके लिए अधिकृत किए गए हैं, जिनके सहयोग से प्रतिदिन का एक नियम बना हुआ है कि कौन सा टीम मिलकर आज साफ सफाई का काम करेगा। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि वे छात्राओं को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बच्चों को समझाते हैं कि प्रत्येक बच्चे का, मनुष्य का एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और उस स्वच्छता को हासिल करने के लिए हमारे आसपास का माहौल स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ मन में ही आपको शिक्षा बसती है। हम चाहते हैं कि हमारा परिवेश साफ़ सुथरा हो, हमारा अगल बगल का वातावरण साफ़ सुथरा हो, हम अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखें। इसके लिए हम बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि वर्ग कक्ष में हर जगह डस्टबिन रखा हुआ, यदि कागज़ का टुकड़ा हो या किसी चीज़ का टुकड़ा है तो उसको अपने डस्टबिन में डालना है। आज जो कार्यक्रम हुआ स्वच्छता के ऊपर, केंद्राध्यक्ष महोदय ने छात्राओं के साथ संवादात्मक परिचर्चा की और नसीहत दी कि अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो स्वच्छता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह अपने आप को, अपने ड्रेस को साफ रखते हैं, वैसे ही जहाँ स्कूल है, क्लास है, उसको भी उसी तरह साफ रखना है। और ये एक दिन नहीं रखना है, हर दिन करना है। और ये जो यहाँ सीखे हैं ये आप लोगों को अपने घर में भी बताना है कि घर में भी उतना ही साफ रखना है जितना स्कूल में रखना है, आसपास भी वैसा ही। सबसे ज़रूरी क्या है कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो सफाई की ज़रूरत ही नहीं। मौके पर छात्राओं ने स्वच्छता पर केंद्रित कुछ पेंटिंग भी केंद्राध्यक्ष महोदय को दिखाई और अपनी अपनी पेंटिंग की आत्मा को भी बाल मन ने अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया। इस चित्र में हमने ये बनाया है कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और हमें जो भी कचरा हो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। अपने भारत को साफ़ रखना चाहिए, ये हर एक भारतीय को करना चाहिए। अपने भारत को साफ़ रखना चाहिए, हर भारतीय का कर्तव्य है। इसे हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए और जहाँ तहाँ गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना चाहिए और साफ़ रखना चाहिए भारत को। क्या नाम है आपका? स्नेहा। ओके, बहुत बढ़िया। तो माय नेम इज़ खुशी कुमारी। सर, हम लोग अभी अपने विद्यालय को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें हमेशा साफ सफाई में रहना चाहिए, स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। इसको कंटिन्यूअस लगातार करना चाहिए ना बेटा? यस सर। चलिए। विद्यालय के शिक्षक एवं छात्राओं के द्वारा स्वच्छता के संकल्प के साथ किया कार्यक्रम पूरा हुआ। सभी बच्चे एक संकल्प लेंगे कि अपने घर, अपने स्कूल, अपने परिवेश, अपने समाज और अपने को हम स्वच्छ रखेंगे और स्वच्छ भारत को बहुत बड़ा योगदान देंगे। एक बार फिर बोलना है, भारत माता की। स्वच्छता के तहत लोग में जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ आज हम लोगों की पूरी टीम आई थी और देख के अच्छा भी लगा। स्कूल काफ़ी खुद पहले से ही स्वच्छ है, साफ भी है। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक पहले से भी है और हम लोग के साथ मिलके हम लोगों ने पूरे कैंपस की सफाई स्वच्छता अभियान चलाया भी। इसके लिए
दूरदर्शन बिहार की तरफ से पूरे स्कूल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक सेवा प्रसारक के रूप में डीडी बिहार अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति सतर्क बनाने के साथ लोगों के बीच में भी पहुंचता रहा है। ऐतिहासिक धरोहरों एवं स्मारकों के महत्व को आम जन के बीच जाहिर करने के उद्देश्य से स्वच्छता के विशेष अभियान 4.0 में डीडी बिहार ने अपने परिसर से स्मारकों का भी रुख किया है। हम वैशाली भी गए और विश्व धरोहर स्थल में शामिल नालंदा भी। दरअसल सार्थक बदलाव लाने के बारे में सोचने के लिए कभी देर नहीं होती, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। संकल्प लिया था कई दिल आह्वान जन जन से किया, आदत बदलो बदलेगा देश, सबसे पहले मन स्वच्छ। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है, जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा, आज स्वच्छ बने भारत अपना बापू से नहीं है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, हाँ सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक। इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। उदासी सुपना सोना देश होवे अपना, नामुमकिन लगदा सी जो कदे चल पुरासी कीता सजना। जाहिमड़ा माथो राख्यो ओ बापूरो संदेश रे, सबका मिलदे जतन करया तो चोखो भी हमारा देश रे। बापूनु सपनू सवे कर्यूं साकार, ए सर जोरे इतिहास काम पड्यूं छे असंभव कुसंभव आमे करके देखैले, समस्त मिश्री स्वप्न साकार करिले। হাতে ধরে স্বপ্ন দেখো সাকার করেছি, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह यहाँ तक आ पहुँचे हैं, अब हमें और आगे जाना, स्वच्छता के धर्म को जीवन में अपनाना। स्वच्छता ही सेहत है, अब सेहत को घर लाना, स्वच्छता संदेश की हमें ज्योत से ज्योत जलाना।